ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। ये पंक्तियां हम सभी ने कभी न कभी तो अपने जीवन में जरूर सुनी होंगी। कभी रामायण के माध्यम से तो कभी किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा किसी को नीचा दिखाए जाने के माध्यम से। खास करके इन पंक्तियों का इस्तेमाल महिलाओं को नीचा दिखाने के लिए ही किया जाता है। लेकिन ये पंक्तियां मात्र पंक्तियां ही नहीं हैं, ये हमें बहुत कुछ सिखाती हैं अगर हम सीखना चाहें तो। ये पंक्तियां हमें बताती हैं कि व्यक्ति का असली व्यक्तित्व वो कैसा है, तभी जान पड़ता है जब उसके ऊपर दबाव पड़ता है। उसके फैसलों से, उसकी जुबान से हम समझ जाते हैं कि व्यक्ति कैसा है। और साथ ही अगर कोई व्यक्ति ऐसी पंक्तियों को किसी को नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल करता है तो भी आप समझ ही जाइए कि वो व्यक्ति कैसे होंगे जो सभी आदर्शों को छोड़कर इन पंक्तियों को ही अपने लिए इस्तेमाल करते हैं किसी को नीचा दिखाने के लिए। क्योंकि तुलसीदास जी ने रामायण के माध्यम से केवल अपनी भावनाओं का वर्णन नहीं किया है, उन्होंने समाज के हर एक वर्ग के मनोभावनाओं का वर्णन किया है। समाज कैसा है इसका संपूर्ण चित्रण रामायण में मिलता है और हमें कैसे सामना करना है, कैसे किसी चीज को समझना है, संपूर्ण जानकारी मिलती है। लेकिन अगर हम समझना चाहें तो चलिए अब मैं बताती हूं कि ये ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये कब की बात है और किसके द्वारा कही गई है। वैसे तो आप सभी जानते हैं, लेकिन सही बात को समझना बहुत जरूरी होता है। जब भगवान श्री राम समुद्रदेव से कहते हैं कि भाई हमें लंका जाना है, हमें रास्ता दीजिए, तो समुद्रदेव के पल्ले ये बात नहीं पड़ती है। वो अनसुना करते हैं, काफी अनुनय विनय करते हैं भगवान श्री राम। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसे किसी की बातों का मोल नहीं है, उससे अनुनय विनय क्या करना, सीधे तीर उठाइए और अपना समाधान खुद ही कर लीजिए, अपना रास्ता खुद ही बना लीजिए। तब झट से प्रकट होते हैं समुद्रदेव और वो दिखाते हैं कि भाई मेरी कोई गलती नहीं है, भाई मेरे ऐसा व्यक्ति तो ऐसा ही है मानो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। ये उसी वक्त उन्होंने कहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये रामायण में लिखी हुई है तो बहुत उच्च कोटि की बात है। ये वृत्तांत हमें बताता है कि जब एक व्यक्ति पर दबाव पड़ता है जो ढीठ किस्म का है, वो सभी को समेटने की कोशिश करता है, वो सभी को नीचा बनाने की कोशिश करता है। तो ऐसे व्यक्ति की बातों को ना ही हमें किसी के लिए प्रस्तुत करना चाहिए और ना ही ये कहना चाहिए कि ये आदर्शवादी हैं, क्योंकि ये रामायण के किरदार हैं। रामायण के किरदार हैं। रामायण हमें बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन ये बात जानिए कि क्या सिखा रहा है। तो जो लोग एग्जाम्पल भी देते हैं इस वृत्तांत का किसी औरत को नीचा दिखाने के लिए या किसी से भी तुलना करने के लिए, जानवरों से ही तुलना करने के लिए, तो एक बात कहती हूं कि पहले किसी बात के अर्थ को समझिए। और यह वृत्तांत एक और बहुत बड़ी सीख देता है कि व्यक्ति की पहचान तुरंत नहीं की जाती है। तुरंत किसी को मत कहिए कि ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उनके थोड़ा सा विपरीत परिस्थिति तो होने दीजिए। मान लीजिए सभी कुछ मैं जैसा चाहती हूं वैसा है, तब मेरे बिहेवियर में बदलाव क्यों आएगा। लेकिन बिहेवियर तब किसी का परखिए, किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व तब देखिए कि वो कैसा व्यक्ति है जब कोई परिस्थिति उसके अनुकूल नहीं है। तब देखिए वो कैसे फैसले लेता है। यही गलती आजकल के समय में सभी लोग कर रहे हैं और यही गलती एकमात्र कारण है मेंटल हेल्थ बिगड़ने का। यकीन मानिए जब कोई भी किसी से मिलता है, चाहे फोन पे चाहे कहीं भी, तो तुरंत एक फैसला लेता है, ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। अरे भाई वो बुरे व्यक्ति क्यों बनेंगे। अभी बुरे व्यक्ति और अच्छे व्यक्ति की पहचान के लिए वैसी परिस्थिति तो होनी चाहिए। आपने हमें हाय कहा, हमने आपको हाय कहा, इसमें अच्छाई क्या दिख गई। हाँ चलिए जज नहीं करते हैं भाई, आप भी व्यक्ति हैं हम भी व्यक्ति हैं, लेकिन तुरंत जज करके उन्हें भगवान बना देना और फिर धोखा खाना तो कहना कि दुनिया में सभी लोग बुरे हैं। सभी लोग बुरे नहीं हैं, हमारी परखने की आदत थोड़ी गलत हो गई है।
तो व्यक्ति को थोड़ा दबाव पड़ने दीजिए, तब देखिए कि वो कैसा व्यक्तित्व उसका दिखता है। क्योंकि अगर आप झट से किसी के बारे में फैसला कर लेते हैं कि भाई वो बहुत अच्छे हैं, तो ऐसे फैसले नहीं होते हैं, और ऐसे फैसले हमें दिमागी दबाव की ओर ही ढकेलते हैं। मतलब मेंटल हेल्थ हमारा खराब होगा ही होगा। तो इस बात पर ध्यान दीजिए।